हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी वार मोड का डे 7 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मतलब फिजिक्स साइंस का फिजिक्स चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसे कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन एंड शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। क्लियर? तो जो हमारी क्लास 10 की एग्जामिनेशन होने वाली है 25-26 यानी कि 26 में 17 फेब से सीबीएसई का, उसके हम तैयारी के आगे और बढ़ाते हुए आपको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ ले जाते हैं और ये रहा आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, मतलब जो आंख में आपके लाइट इंटर करता है तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल्स करने का काम कौन करता है बताइए आप। तो कॉर्निया नहीं, कॉर्निया जो होता है वाइट लेयर होता है तो वो नहीं करता। ठीक है, रेटिना पे तो इमेज बनता है। ठीक है, लेंस भी नहीं। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बच गया आपका आइरिस। सो आइरिस आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन के पास अब चलते हैं। तो हमारी सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज कितना होता है बताओ आप। तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफेक्ट इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली। ठीक है, सो ये कह रहा है कि डिफेक्ट कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता बट नियर का ऑब्जेक्ट क्या क्लियर दिखता है। ठीक है, नियर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। ठीक है, तो वो कौन सा है ऐसा? तो आपका बी हो जाएगा, यानी कि मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया के और क्या बोलते हैं बताओ? नियर साइटनेस। ठीक है, तो नियर साइटनेस में क्या होता है कि नियर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर दिखता है और दूर का ऑब्जेक्ट खराब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। सो क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग। तो बताओ कि मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं? लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉनकेव लेंस। हाँ अच्छा, कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा किस में होता है, निगेटिव या पॉजिटिव? आप बताना कमेंट में। ठीक है, सिलेंड्रिकल नहीं, बाइफोकल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज ऑलवेज। जो रेटिना पे आपका इमेज बनता है ह्यूमन आई में, ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है, तो रेटिना पे जब इमेज बनता है तो कौन सा मतलब बनता है? वर्चुअल नहीं, इरेक्ट नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड। आपका क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट वो है 6 नंबर, बोल रहा है विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। तो कौन सा कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है? ठीक है, तो वेवलेंथ किसका मैक्सिमम होता है? डी का, मतलब सॉरी रेड का। ठीक है, वायलेट का शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट होता है। ब्लू नहीं, ग्रीन नहीं, ये तो मिड में आता है ना, प्रिज्म पढ़े हो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। जो स्टार्स आपको दिखते हैं कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है, तो बताओ किसके कारण से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं, डिस्पर्सन नहीं, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा, स्कैटरिंग नहीं। ठीक है, सो आपका सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हो तो बोलता है कि द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। बताओ नियर कितना है? 25 सेंटीमीटर। फार कितना है? क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी आंखें कितनी दूर तक देख सकती है? नहीं, तो क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। ठीक है, या इन्फिनिटी, सेम बात है। ठीक है, तो हमारी आंखें क्या दिखती है? बहुत दूर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस कैसा होता है? अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि माइनस या प्लस क्या होता है, तो आपका ये बी निगेटिव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सब क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 10, विच फेनोमेनन कॉजेज ब्लू कलर ऑफ स्काई। बताओ जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है वो क्यों दिखता है? बताओ जल्दी। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? डिस्पर्सन नहीं, नहीं, रिफ्लेक्शन से भी नहीं, स्कैट ये रिफ्रैक्शन
नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर होता है, और ये दोनों में से नहीं। देखो, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्रैक्ट होना, ठीक है, ये पढ़ोगे ना, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ क्या हो जाएगा, लाइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपको कि नियर पॉइंट ऑफ आई रिसीड्स इन विच डिफेक्ट। तो जो आपका आंख का निकट बिंदु है, मतलब जो नियर बाई बिंदु है, वो किस दोष से पीछे हट जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका प्रेस बायोपिया से। ये कब होता है, तो ये यूजुअली एल्ड एज में होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो आपके सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, सिलियरी मसल जो है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। एंड एंड क्या होता है कि लेंस का जो पावर है वो लूज होने लगता है, लेंस लूज कर जाता है अपनी पावर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट बाय एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर में स्कैटरिंग किसका सबसे कम होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा होगा, वायलेट नहीं, ब्लू नहीं, ग्रीन नहीं, रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, बट बात ऐसा है कि प्लैनेट जो है आपको क्यों नहीं ट्विंकलिंग होते नजर आती है, ठीक है। बताओ फिर, लेस लाइट का क्या लेना देना है इसमें, नहीं, दे आर क्लोजर्स, ठीक है। ये हमसे क्लोजर हैं, कंपैरिजन ऑफ स्टार्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ स्टार, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, रेड कलर इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स बिकॉज हाई एनर्जी, हटा दो। लीस्ट स्कैटर, इसको रहने देते अभी। मोस्ट स्कैटर्ड नहीं, शॉर्ट वेवलेंथ नहीं, लीस्ट स्कैटर्ड की वजह से, ठीक है। जब स्कैटरिंग किसी भी लाइट का या कलर का कम होगा तो हम उसे विजिबिलिटी ज्यादा कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। तो क्या हो जाएगा इसमें, कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म इज डिफरेंट स्पीड ऑफ कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 16, एकोमेंडेशन ऑफ आई इज ड्यू टू। एकोमेंडेशन ऑफ आई जो होता है यानी एडजस्टमेंट कैसे करता है, तो वो आपके सिलियरी मसल्स के थ्रू करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17, सो एडवांस सनराइज इज ड्यू टू, मतलब पहले ही सन का राइज हो जाना, ये किस कारण से होता है, तो आपका होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये सब में डिफरेंट है और आप इसे जरूर पढ़ के जाना। डीजीज का क्वेश्चन मत छोड़ना, आई का डीजीज आता है, ठीक है, छोड़ना मत, देख लो अभी। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, हाइपरमेट्रोपिया अकर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड। तो हाइपरमेट्रोपिया कब मतलब होता है और कहाँ उसके इमेज बनने लगता है जिसके वजह से ये होता है, तो आपका कब होता है ये, तो बिहाइंड द मतलब रेटिना, मतलब रेटिना के आपके, जैसे देखो ये अगर आई का है रेटिना यहाँ पे, तो इस रेटिना के यहाँ आके बनने लगा अगर इमेज, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया को और नाम से हम जानते हैं फार साइटनेस, ठीक है, फार साइटनेस। ये क्या होता है कि इसमें होता है कि डिस्टेंस का जो होता है आपका, डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है, ठीक है, क्लियर दिखती है, बट नियर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है, क्लियर नहीं दिखता है, क्लियर, ओके। असर्शन रीजन फर्स्ट, यानी कि 19 नंबर ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। सो असर्शन बोल रहा है अ मायोपिक पर्सन, जो जिसको मतलब मायोपिया हुआ है, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ सही बात है, बताना इसमें लेंस कौन सा यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए, ठीक है, कमेंट कर देना। रीजन, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बात ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शंस ये है कि बोथ आर ट्रू आर एक्सप्लेन ए, इसको रहने दो अभी, बोथ आर ट्रू आर नॉट एक्सप्लेन ए, ऐसा नहीं है, ये एक्सप्लेन कर रहा है तो ये गलत हो गया। ए ट्रू आर फॉल्स दोनों सही है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे फिट बैठ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, असर्शन रीजन 2 और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो बोल रहा है कि असर्शन है आपका, ट्विंकल स्टार
मतलब स्टार्स ट्विंकल करता है बट प्लैनेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अफेक्ट स्टारलाइट्स। ये बात सही है एकदम। तो ये भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। बिकॉज ऑफ बोथ आर ट्रू आर एक्सप्लेन ए। क्यों? क्योंकि जो स्टार लाइट है वो अफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को, इसी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आपके अब चलते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। डिफाइन एकोमेंडेशन। एकोमेंडेशन भाई डिफाइन कर दो। व्हाट इज मायोपिया? व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू? बताओ ब्लू क्यों दिखता है? डिफाइन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट किसे बोलते हैं, फार पॉइंट किसे बोलते हैं, एंड फार में ह्यूमन आई कितना देख सकता है, ये आप बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज हाईवे, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? व्हाई इज रेड लाइट यूज्ड इन फॉग लाइट? बिकॉज स्कैटर कम होता है। व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप का, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट। ठीक है, तो ह्यूमन आई बनाओ फिर उसको एक्सप्लेन करो। ठीक, नेक्स्ट एक्सप्लेन मायोपिया विथ रेड डायग्राम एंड करेक्शन। दोनों मतलब करेक्ट मायोपिया कैसे करेक्ट करोगे, ये भी बना के दिखाओ इसको। मतलब ये अगर मान लो कि रेटिना पे यहाँ बन रहा है तो अब बताओगे कि यहाँ बन रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विथ एक्सप्लेन ऑफ एग्जांपल ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इनका एग्जांपल लेते हुए आपको डिफाइन एक्सप्लेन करना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो विथ डायग्राम। तो ये मोस्ट बीबीआई है आपका, कर लेना इसके। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी होती है यहीं पे एंड। ठीक है, और आप क्या करोगे अभी जा करके नोट्स को रिवीजन एंड डे 7 तक जितना भी हम पढ़ाए हैं उनका रिवीजन। ठीक है, उनको अगर लाइव प्रैक्टिस करनी है तो आप आ सकते हो मेरे साथ, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बच्चे इनरोल्ड हैं और वो पेड है थोड़ा। ठीक है, तो अगर ऐसा करना होगा तो आप कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।